नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी टीजीटी 2026 की परीक्षा के लिए मैंने कोर्स कहाँ से लिया, क्या पढ़ रहे हैं, नोट्स कैसे बनाने, इससे संबंधित पिछले वीडियो में आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने उससे संबंधित वीडियो बनाया कि मैंने कोर्स संस्कृत सानिध्यम से लिया। ऐसा मैंने उस वीडियो में बताया, क्यों लिया, कितने में लिया, सारी चीज़ें मैंने क्लियर की। और उस वीडियो पर लगातार जो है हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी, देखिए हर किसी का सोचने का, समझने का और किसी कार्य को करने का तरीका अलग होता है। और यही मतलब डायरेक्ट यही कह सकते हैं कि हर किसी की समझ अलग होती है। तो कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया कि आपने संस्कृत सानिध्यम से जो ऐप मतलब विजय पथ कोर्स लिया है वो आपने अच्छा नहीं किया है, कुछ नहीं है उनके पास, कोई पढ़ाई नहीं है। और जो है मतलब मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है कि खाली हवा है और उन्होंने जो फ़ोटोज़ लगा रखी है यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि 2022 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने फ़ोटो लगा रखी होगी, तो वो सिर्फ दिखावटी है, उनके यहाँ का कोई छात्र सेलेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये अपने आप माइंड से हम सभी को निकाल देना चाहिए। मैं अपने आप को खुद को कहती हूँ कि कोई भी टीचर भाई किसी को सिलेक्शन नहीं दिलाता है। भविष्य में हम भी मान लीजिए टीचर हुए तो हम किसी बच्चे को घोल के नहीं पिला पाएंगे। बच्चे का अपना खुद का होता है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो अच्छे से कर रहा है तभी वो, भाई हम देंगे अपना 90% हम देंगे, 10% बच्चे को करना होता है। अगर वो 10% बच्चा ना किया तो 100% नहीं हो सकता है। तो बस वही चीज़ है कि कोई भी टीचर हमारे हिसाब से तो कोई भी टीचर ख़राब नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई होता है कि जिसकी पढ़ाई चीज़ें हमें थोड़ा ईज़िली समझ में आती हैं, कोई होता है थोड़ा टफ़ लेवल में पढ़ाता है, तो बस ये फ़र्क ज़रूर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को ऐसी सोच तो किसी अध्यापक के प्रति नहीं रखनी चाहिए। और रही बात इसकी कि नहीं मतलब सेलेक्ट हुए नहीं हुए, वो अलग चीज़ है। और इसको देखते हुए तो मैंने कोर्स लिया भी नहीं था, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मुझे जो कंटेंट चाहिए था 26 के लिए, यानी कि कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ, आप सबने देखा, तो उसमें जो पुस्तकें बदली हैं उसको मुझे पढ़ना था, पहले कवर करना था सब्जेक्ट का। तो हमें मतलब जहाँ जहाँ मैंने देखा वहाँ वहाँ वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी और मुझे मतलब कोर्स करना था, क्योंकि हम गृहिणियों के पास ऐसी दिक्कतें रहती है ना कि कभी समय है कभी नहीं है। तो ये देखते हुए लगा कि अभी समय है, अभी ले लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं, पता चले 10 दिन बाद ना मिल पाए समय, महीने भर बाद या पेपर का टाइम आ जाए ना मिल पाए, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उस पर्पज़ से हमने उनका ऐप ले लिया, मतलब कोर्स ले लिया था। तो अगर इस तरीके से आप लोग मतलब सोच रखते हैं किसी अध्यापक के प्रति, या हम ही रखें किसी अध्यापक के प्रति, तो ये बहुत गलत बात है, नहीं रखना चाहिए। हर अध्यापक अपने आप में पूर्ण है। और रही बात उनकी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि ज्ञान में कोई कमी है या पढ़ाने में कोई कमी है। हाँ, ये भले है कि थोड़ा सा व्याकरण वाला चीज़ जो है वो ज़्यादा, वो साहित्य में भी व्याकरण लाती है, वो व्याकरण तो व्याकरण है ही है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारी ये भी है, मेरा व्याकरण का जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा डाउन है, कमज़ोर है। तो उससे भी होता क्या है ना कि जब आप साहित्य में व्याकरण की चीज़ें समझने लगते हैं, जब आप साहित्य में विभक्ति कौन से वजह से ये विभक्ति लगी है, किस सूत्र से लगी है, या जब हम यानी कि आप उसका अर्थ निकाल लें, विभक्ति के हिसाब से आप अन्वय उसका कर लें साहित्य में, तभी समझिए कि आपका व्याकरण मजबूत हो गया। तो उस पर्पज़ से भी मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक एक शब्दों का मतलब टिप्पणी, और भले ही मतलब ईजी से ईजी श्लोक हो, लेकिन सब में वो पूरा बताते हैं। और होता क्या है इससे कि व्याकरण का भी रिवीजन होता रहता है। तो अभी तक तो मैंने हितोपदेश पढ़ा, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि उनके ज्ञान में कहीं कोई कमी है या फिर पढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत है। तो भाई क्यों ऐसे मतलब किसी को बिना जाने समझे ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी भी अध्यापक के बारे में, इतना बड़ा लांछ वो नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने लगाया, सब लगाते हैं भाई। संस्कृत का कोई भी छात्र है, कोई भी बच्चा है, संस्कृत से जुड़ा हर अभ्यर्थी अपना ही होता है। हम भी हम में से जितने भी आप सभी अभ्यर्थी हैं, सबको हम अपना ही मानते हैं, क्योंकि सब संस्कृत के हम सभी एक साथ हैं, हम सब एक विषय के हैं, तो हमारा एक संगठन है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे या कहेंगे कि नहीं ऐसा मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते, ये हो गया वो, इस तरीके का कंपटीशन तो होना नहीं चाहिए। हाँ, स्पर्धा होनी चाहिए, स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए कि वो अच्छा पढ़ा रहे तो हम उनसे और अच्छे कार्य करें, इस तरीके की स्पर्धा होनी चाहिए। इस तरीके से नहीं कि आप किसी के ऊपर डायरेक्ट लांछन लगा दें, ये बहुत ही गलत बात है भाई। और हमने अपना जवाब भी दे, मुझे लगा, मतलब मैं इन सब चीज़ों में पढ़ती नहीं, पर मुझे लगा कि
भाई नहीं, इस बात को रखना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है किसी अध्यापक के प्रति मतलब ऐसी सोच रखी जाए, और ख़ास तौर पे हम जैसे संस्कृत और हिंदी के अभ्यर्थी इस तरीके से सोच रखें तो मतलब क्या ही कहा जाए। क्योंकि हम सभी जो भी पढ़ते हैं, वेद पुराण उपनिषद गीता जो भी पढ़े हैं, उन सब में हमेशा अच्छी चीज़ें ही बताई गई हैं। तो ऐसी ख़राब चीज़ें हमारे दिमाग में कैसे डेवलप हो रही हैं? नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें। फ़िलहाल तो वही है कि हर व्यक्ति का अपना अलग विचारधारा है, हर इंसान अपने हिसाब से ही सोचता है, तो बस वही है। बाकी ठीक है, कोई नहीं। मतलब मुझे लगा ऐसा कि होना इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जब चीज़ों की मतलब 1-2 बार हुआ तो कोई बात नहीं, लगातार किसी व्यक्ति को टारगेट करके ऐसा बोला जाए कि वो टीचर फलाना है, ऐसा वैसा है, और ख़ास तौर पे हिंदी और संस्कृत के मतलब अभ्यर्थी ऐसा करें तो बहुत ही गलत बात है। नमः संस्कृताय नमो नमः।